Good morning, 10th class. Today I am going to start our new chapter of economics, chapter 2, that is sectors of the economy. देखो बेटे, sectors of the economy का मतलब क्या है कि हमारी इकोनॉमी के अंदर सबसे पहले तो बेटे we have come to know the meaning of economy. इकोनॉमी क्या होता है बेटे? अर्थव्यवस्था, ठीक है ना। इकोनॉमी का मीन्स द पीपल ऑफ पर्टिकुलर एरिया, हाउ द पीपल ऑफ पर्टिकुलर एरिया अर्न देयर लिविंग। इसका मतलब क्या है, लोग एक पर्टिकुलर एरिया के जो लोग हैं वो अपनी आजीविका कैसे कमाते हैं, तो उसी को ही बेटे हम लोग क्या कहते हैं, इकोनॉमी कहते हैं। इकोनॉमी क्या है बेटे? इकोनॉमी हमें बताती है कि उस क्षेत्र में रहने वाले लोग अपनी इनकम को कैसे जनरेट करते हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं, देयर आर 3 सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। फर्स्ट सेक्टर है बेटे हमारा प्राइमरी सेक्टर, सेकंड है हमारा सेकेंडरी, और थर्ड है बच्चों हमारा टर्शरी सेक्टर। तो बेटे देखो, यहाँ पर जो हमारा प्राइमरी सेक्टर है बेटे, वहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट होगा कि प्राइमरी सेक्टर इज दैट सेक्टर विच इज अ बेस फॉर ऑल टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स। देखो बेटे, प्राइमरी सेक्टर इज अ बैकबोन ऑफ आवर इकोनॉमी एंड एज वेल एज बेसिकली ये क्या है, सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है। इट्स एन आल्सो इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट बिकॉज अबाउट 50% ऑफ पीपल आर एंगेज्ड इन प्राइमरी सेक्टर। तो बेटे प्राइमरी सेक्टर क्या है, सभी प्रोडक्ट्स के लिए क्या है, प्राइमरी सेक्टर बेस है सभी प्रोडक्ट्स के लिए, क्योंकि बेटे प्राइमरी सेक्टर पर ही हमारे देश के अंदर डिफरेंट सेक्टर्स क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। देखो बेटे, हमें बेसिकली जो हमें प्राइमरी सेक्टर से कॉटन मिलता है उससे हम लोग क्या करते हैं, कॉटन क्लोथ्स बनाते हैं। तो बेटे अगर हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखें कि जो प्राइमरी सेक्टर है वो सभी तरह के प्रोडक्ट का क्या है, बेस है, आधार है। बिना प्राइमरी सेक्टर के एग्रीकल्चर सेक्टर अगर डेवलप नहीं होगा तो हम लोग बेटे सेकेंडरी सेक्टर यानी कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और टर्शरी सेक्टर की कोई डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे। तो प्राइमरी सेक्टर बेटे क्यों इम्पॉर्टेंट है, सबसे पहले हमारे पास यही क्वेश्चन आता है। प्राइमरी सेक्टर इसलिए इम्पॉर्टेंट है बेटे क्योंकि बेटा प्राइमरी सेक्टर बेसिकली क्या करता है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराता है, ठीक है। अगर हम बात करें बेटा, हमारे इंटरनेशनल ट्रेड में भी हमारी ऐसी गुड्स हैं बेटे जो हमें प्राइमरी सेक्टर से मिलती हैं और हमारे डेवलपमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट सोर्स होती हैं, ठीक है बेटा। तो बेटे इसलिए हमारा प्राइमरी सेक्टर क्या है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है बच्चों। इसी रेफरेंस में अगर हम लोग लें बेटा तो हमारा दूसरा सेक्टर कौन सा होता है बेटे, सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर कौन सा होता है, चेंज रॉ मटेरियल टू फिनिश्ड गुड्स लाइक टिम्बर को हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं, फर्नीचर में। तो देखो बेटे सेकेंडरी सेक्टर इज आल्सो नोन एज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। जब हमारे बेटे एग्रीकल्चर सेक्टर यानी कि प्राइमरी सेक्टर ओवरबर्डन हो जाता है तो लोगों को रोजगार कहाँ से मिलता है बेटे, सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर में सारी हमारी फैक्ट्रीज, हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आती हैं बेटे, जिनका काम क्या है कि वो एग्रीकल्चर से मिलने वाले रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में, इन अदर लैंग्वेज हम कह सकते हैं बेटे कि रॉ मटेरियल को वो क्या करती है बेटे, यूजफुल थिंग्स में कन्वर्ट कर सकती है। देखो बेटे लकड़ी केवल जलाने के अलावा और कोई काम नहीं आएगी, लेकिन बेटे लकड़ी से हम लोग यूजफुल फर्नीचर बना सकते हैं, ठीक है ना, खिड़कियां दरवाजे बना सकते हैं। तो बेटे ये जो बेसिकली अगर हम बात करें कि बेसिकली ये कौन कर रहा है, हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर। जैसे बेटा ऑयल सीड्स है, ठीक है ना, तेल के बीज हैं बेटे, अब बेसिकली हमारा कॉटन है बेटे, ठीक है। तो ये बेटे रॉ मटेरियल हैं जो हम लोग इंडस्ट्रियल सेक्टर में प्रोसेस्ड करके फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करते हैं। तो बेटा हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर भी हमारी इकोनॉमी की डेवलपमेंट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जब एग्रीकल्चर सेक्टर से सभी को रोजगार नहीं मिलता है तो उन लोगों को बेटे रोजगार कहाँ से मिलता है, इंडस्ट्रियल सेक्टर से। थर्ड सेक्टर है बेटे हमारा टर्शरी सेक्टर। टर्शरी सेक्टर को हम लोग बेसिकली किस नाम से जानते हैं बच्चों, सर्विस सेक्टर के नाम से। व्हाई इट इज नोन एज सर्विस सेक्टर, बिकॉज इट्स प्रोवाइड सर्विसेज प्रोवाइड करता है, तो बेटे इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, टर्शरी सेक्टर कहते हैं। तो देखो बेटे दिस सेक्टर इज एसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर।
ठीक है ना। तो बेटे जो टर्शियरी सेक्टर है बेटे, बेसिकली वो सेक्टर बेटे अगर हम बात करें हमारी इकोनॉमी के अंदर प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर की डेवलपमेंट के लिए कहीं ना कहीं क्या है, बहुत ज़रूरी होता है। तो इसलिए बेटे हमारे अगर कॉन्टेक्स्ट की बात लें, क्योंकि देखो बेटे जो रॉ मटेरियल हमें क्या करना है बेटे, जैसे मान लो ऑयल सीड्स हैं बेटे, कहाँ पहुँचाने हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर तक पहुँचाने हैं, तो हमें इसके लिए किसकी ज़रूरत होगी, ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत होगी, ठीक है ना। इंडस्ट्रियल सेक्टर को कस्टमर को कोई ऑर्डर देना है, ठीक है ना, सप्लायर ने क्या करना है, इंडस्ट्रियल सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ऑर्डर देना है, तो बेटे वो किसका यूज़ करेगा, कम्युनिकेशन का यूज करेगा। ऐसे ही बेटे बेसिकली अपने आप को रिस्क से बचाने के लिए बिजनेसमैन क्या कराता है बेटे, इंश्योरेंस कराता है। तो बेटे सर्विस सेक्टर में हमारा बेसिकली वो सब सर्विसेज आती हैं बेटे जो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर की डेवलपमेंट करती है। हम लोग बेटे ये भी कह सकते हैं कि प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर की जो डेवलपमेंट है उसके लिए सर्विस सेक्टर का होना बहुत ही ज़रूरी होता है। सर्विस में बेटा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये सब किसके पार्ट है बेटा, टर्शरी सेक्टर के, ठीक है बेटे। अब देखो बेटे यहाँ पर सर्विसेज और भी होती हैं बेटे, जैसे सर्विस ऑफ अ टीचर, सर्विस ऑफ अ डॉक्टर, सर्विस ऑफ अ लॉयर, दीज आर आल्सो काउंटेड इन अ सर्विस सेक्टर। तो बेटे आज की अगर हम बात करते हैं हमारी इकोनॉमी की, तो बेटे हमारी इकोनॉमी के अंदर जो सीनेरियो है पहले से काफ़ी चेंज हो गया है। कि अगर हम मानते थे कि हमारी इकोनॉमी में कि जीडीपी में आज भी एग्रीकल्चर सेक्टर का परसेंटेज ज़्यादा है, लेकिन पहले के कंपैरेटिवली बेटे प्राइमरी सेक्टर का परसेंटेज जीडीपी में क्या हो गया है, कम हो गया है। तो बेटे आज के दिन हमारे इकोनॉमी के अंदर टर्शियरी सेक्टर ने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट किया। आप लोग देखते हैं बेटे कि आईटी सेक्टर की इतनी ज़्यादा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हैदराबाद के अंदर इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है कि अब हम उसको साइबरवाद के नाम से जानते हैं। तो बेटा प्राइमरी माने रॉ मटेरियल, प्राइमरी का मतलब क्या है, बेसिकली जो हमें रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराएगी, ठीक है ना। प्राइमरी सेक्टर ऐसे ऐसे रॉ प्रोडक्ट्स हमें प्रोवाइड कराती है जो कि बेसिकली हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। सेकंड है बेटे हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर, जो क्या करता है, एग्रीकल्चर से मिलने वाले रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में यूजफुल थिंग्स के अंदर कन्वर्ट कर देता है। दिस इज नोन एज इंडस्ट्रियल सेक्टर। थर्ड है बेटे जो इन दोनों सेक्टर्स की डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, दिस इज नोन एज टर्शरी सेक्टर। एंड टर्शरी सेक्टर इज आल्सो नोन एज सर्विस सेक्टर बिकॉज इट्स प्रोवाइड सर्विसेज टू द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर। तो बेटे सर्विस सेक्टर के अंदर सर्विस ऑफ ए डॉक्टर, सर्विस ऑफ ए टीचर, सर्विस ऑफ अ लॉयर, सब क्या होती है बेटे इसके अंदर इंक्लूड होती हैं। तो बेटे आज के टाइम में अगर हम लोग सेक्टर्स की कंपैरिजन करें तो बेटे सेक्टर की कंपैरिजन के दो ही बेस बनते हैं कि जीडीपी क्या होता है बेटे, जीडीपी होता है बेटे ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या होता है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो बेटे जीडीपी क्या है यहाँ पर, इट इज द सम टोटल ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ इंडियन इकोनॉमी। देखो बेटे यहाँ पर अगर हम बात करें बच्चों, ये इतना बड़ा वर्ल्ड है, इंडिया एक इसका छोटा सा हिस्सा है। ये क्या है बेटे, इंडिया, ठीक है ना। ये इंडिया की क्या है बेटे, डोमेस्टिक टेरिटरी है। अब इंडिया के अंदर रहने वाले जो लोग हैं बेटे बेसिकली जो वस्तुएं और सेवाएं बनाती हैं, यानी कि जीडीपी का मतलब यहाँ पर क्या है बेटे, सम टोटल ऑफ goods and services produced domestic tertiary of a country, domestic tertiary of a country within 1 year, वन ईयर। इट मीन्स क्या है बेटे, जीडीपी क्या है, सम टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बेसिकली एक साल के अंदर बेटे जितनी भी वस्तुएं और सेवाएं बनाई जाती हैं उनके मूल्य के जोड़ को, और जो बेसिकली घरेलू सीमाओं के अंदर, यानी जैसे इंडिया है बेटे इसकी बाउंड्री यहाँ तक है,
तो इसके अंदर रहकर बेटे यानी कि डोमेस्टिक टर्शरी के अंदर रहकर जो वस्तुएं बनाई जाएंगी बेटे उनको हम लोग क्या कहते हैं, जीडीपी। तो देखो बेटे जीडीपी बेसिकली हमारी इकोनॉमी की डेवलपमेंट का इंडेक्स होती है, हमें बताती है कि हमारी इकोनॉमी पहले से डेवलपमेंट कर रही है या नहीं कर रही है। तो बेटे जीडीपी की जब हम लोग कैलकुलेशंस करते हैं तो बेटे हमारे बेसिकली कई बार माइंड में क्या बात आती है कि जीडीपी की कैलकुलेशन कैसे करें। तो बेटा जीडीपी की कैलकुलेशन करने का एक सबसे बेस्ट तरीका है कि हम लोग क्या लेते हैं बेटे, वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज लेते हैं, ना कि नंबर ऑफ गुड्स। इसका मतलब क्या है बेटे, अगर हम बात करते हैं बेटे, अगर मान लो हमने राइस का एग्जांपल लिया बेटे, ठीक है, अगर हम राइस के एक एक बेसिकली दाने को काउंट करेंगे बेटा तो ये बहुत सारे दाने हो जाएंगे 1 किलो के अंदर। और वहाँ पर बेटे अगर हम लोग कैलकुलेशन करेंगे बेटा वैल्यू ऑफ राइस की, ठीक है ना, तो यहाँ पर बेटे हम लोग पर्टिकुलर यूनिट नहीं लेंगे, हम लोग लेंगे बेटे हमारी वैल्यू ऑफ गुड्स। नंबर ऑफ गुड्स आर नॉट काउंटेड इन अ जीडीपी, वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर काउंटेड इन जीडीपी। ठीक है बेटे, तो जीडीपी क्या है, सम टोटल ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है प्रोड्यूस्ड इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर या ड्यूरिंग एन 1 ईयर। तो बेटे आज की वीडियो के अंदर आपको यही पता होना चाहिए। कल बेटे नेक्स्ट सेशन के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि जीडीपी में डिफरेंट सेक्टर में किसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है, किसका एम्प्लॉयमेंट में कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है, ठीक है। और जीडीपी जो है बेटे ये आपको क्वेश्चन पता ही चल गया कि इन जीडीपी नंबर ऑफ गुड्स आर नॉट काउंटेड, द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर काउंटेड। ठीक है बेटे, तो इसी तरह बेटे हम लोग आपका डिफरेंट जो कॉन्सेप्ट दे रखे हैं इस चैप्टर के अंदर, क्योंकि बेटे आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर भी तो होने चाहिए, ये भी तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो बेटे जो भी आपको समझाया जा रहा है लाइव सेशन के दौरान डिस्कस किया जा रहा है, इसको बेटे अच्छे तरीके से समझिए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।